मित्रों, आज का अपना मुहावरा है खरी खोटी सुनाना। इसका अर्थ है बुरा भला कहना। समाज में प्रायः दो तरह के व्यक्ति होते हैं, कुछ शांत स्वभाव वाले तो कुछ दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं। सज्जन लोग अच्छी बातें करते हैं, परंतु दुष्ट लोग बुरा भला ही ज्यादा सुनाते हैं। शायद दुष्टों के स्वभाव को देखकर ही मुहावरा बना होगा खरी खोटी सुनाना। अब इसको हम वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। पहला वाक्य देखिए, दुर्योधन हमेशा पांडवों को खरी खोटी ही सुनाता था, कभी भी भाई जैसा व्यवहार नहीं करता था। इस वाक्य में दो भाइयों के संबंध को दर्शाया गया है। ये दोनों इतिहास के प्रमुख पात्र हैं। सबको पता है कि दुर्योधन यानी कौरव और पांडवों के बीच में कभी मित्रता नहीं रही। दुर्योधन को जब कभी मौका मिलता वह पांडवों को बुरा भला ही कहता। इसका परिणाम यह हुआ कि अंत में महाभारत हुआ और कौरवों का विनाश हुआ। इसीलिए कभी भी दूसरों को खरी खोटी नहीं सुनाना चाहिए, हमेशा प्रेम से ही सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। दूसरे वाक्य में देखिए, सास हमेशा बहू को खरी खोटी ही सुनाती रहती है, इसलिए कभी भी घर में शांति नहीं रहती है। इस वाक्य में आपको पता चल ही गया होगा कि घर में अशांति का कारण क्या है। ज्यादातर कलह या अशांति बातों से ही होती है। जहां बेमतलब में दूसरों को बुरा भला कहा जाता है, वहीं लड़ाई होती है। यदि शांति चाहते हैं तो दूसरे को खरी खोटी सुनाना बंद करिए। तीसरे वाक्य में देखिए, दूसरों की संतान को खरी खोटी सुनाना तो बहुत अच्छा लगता है चाचा जी, कभी अपनी संतान को भी समझा बुझा लीजिए। इस वाक्य में एक तरह से ताना मारा गया है। कई लोगों में यह आदत होती है कि वे दूसरों में सिर्फ बुराई ही देखेंगे। वे दूसरों को कुछ न कुछ सुनाते ही रहेंगे, पर अपनी कमी उन्हें नहीं दिखाई देती। उनकी संतान कितनी भी बुरी हो, कभी कुछ नहीं कहेंगे। यह बात तीसरे को अखड़ जाती है। इसीलिए किसी को कहने से पहले हमें सोच विचार कर लेना चाहिए। चौथे वाक्य में देखिए, पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाने से कोई फायदा नहीं है गृह मंत्री जी, उसे तो उसी की भाषा में जवाब दो तभी सुनेगा। इस वाक्य में आम जनता का आक्रोश है। पड़ोसी देश पाकिस्तान आए दिन कोई न कोई ऐसी शरारत करता है जिससे हमारा नुकसान होता है। इसका खामियाजा आम जनता को भोगना पड़ता है, पर नेता लोग बयानबाजी करके चुप हो जाते हैं, उसको उचित जवाब नहीं देते। पांचवें वाक्य में देखिए, तुम यदि खरी खोटी सुनाओगे तो मैं भी तुम्हें खरी खोटी सुनाऊंगा, तुम कोई अच्छे नहीं हो, समझे। इस वाक्य में बदले की भावना दिखाई देती है। दूसरा भाव यह भी झलकता है कि जो खुद अच्छा हो वही किसी की बुराई बताए, अन्यथा जो खुद ही बुरा है वह दूसरे को क्या बुरा बताएगा। तो मित्रों, इस तरह हमने देखा कि किस तरह मुहावरे का भाव वाक्यों में बदल जाता है। यही मुहावरे की खासियत होती है। जिस बात को कहते हुए हम बड़ों के सामने डरते हैं, उसी बात को हम मुहावरों के माध्यम से बेहिचक कह देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक नए मुहावरे के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।